गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट EL 210 सी प्रोग्रामिंग की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। डेटा टाइप्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा क्या होता है। व्हाट इज़ डेटा? डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स, कच्चा माल। कोई भी संख्या, नंबर, अंक जो होता है उसको हम कहते हैं डेटा। जैसे मैंने लिखा 5.3 M, राम, मोहन, ये सारे क्या है? डेटा है, रॉ फैक्ट्स। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। अगर हम डेटा को प्रोसेस कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, हमें पता है। वो डेटा को इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें वापस इन्फॉर्मेशन देता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग क्या होती है? डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग इज सेट ऑफ डेटा विथ वैल्यू हैविंग प्री डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। डेटा टाइप के अंदर सेट ऑफ डेटा होते हैं, कुछ डेटा होते हैं जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनके कुछ गुण होते हैं और उनकी वैल्यू जो है वो एक रेंज के अंदर होती है। सिंपल हम नॉर्मल भाषा में समझते हैं तो जैसे अभी मैंने लिखा है केवल 5, तो ये डेटा है। इसका प्रकार है इंटीजर, इसका प्रकार है इंटीजर डेटा टाइप। बिना पॉइंट वाली जो संख्या होती है उसको हम सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर कहते हैं। अगर सी प्रोग्राम के अंदर अगर हमें पॉइंट वाले संख्या को स्टोर करना है, जैसे 5.3 या 7.8, तो उसके लिए हमें फ्लोट टाइप के डेटा टाइप्स लेने होते हैं। अगर हमें कोई अल्फ़ाबेट लेना है, कोई कैरेक्टर लेना है, तो उसके लिए हम लेते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप, जैसे M। आगे वाली PPT के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सी के अंदर मुख्यतः 4 प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। पहला होता है प्राइमरी या फिर बेसिक डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप कहते हैं या फिर बेसिक डेटा टाइप। दूसरा होता है डिराइव्ड डेटा टाइप, मतलब जो प्राइमरी से मिलके बनेंगे उसको हम कहते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। तीसरा होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। हम खुद भी अपने डेटा टाइप बना सकते हैं। जैसे प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो ऑलरेडी मशीन के अंदर बने हुए होते हैं, कंपाइलर उसको समझता है, लेकिन हम खुद भी अपने प्रकार से डेटा टाइप को बना सकते हैं। और चौथा होता है एम्प्टी डेटा सेट, खाली डेटा टाइप, जैसे चित्र में बताया गया है। पहला होता है बेसिक या प्राइमरी, दूसरा होता है डिराइव्ड, तीसरा यूज़र डिफाइंड और चौथा होता है एम्प्टी या फिर वैल्यूलेस, जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती है। बेसिक के अंदर खूब सारे होते हैं, लेकिन जो मुख्य बेसिक डेटा टाइप सी के अंदर होते हैं वो 4 प्रकार के कह सकते हैं अपन। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल भी हो सकता है। इंट, बिना पॉइंट वाली कोई भी संख्या हमें लेनी है सी लैंग्वेज के अंदर तो होगा इंट। अगर हमें कोई अल्फ़ाबेट लेना है ABC कोई भी, तो उसका डेटा टाइप होगा कैरेक्टर। पॉइंट वाली कोई संख्या लेनी है तो फ्लोट, और डबल भी फ्लोट का ही पॉइंट होता है, लेकिन उसकी साइज़ बढ़ जाती है, वो हम आगे की क्लास में आगे की PPT के अंदर पढ़ेंगे। डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होते हैं? जो बेसिक को लेके हम डेटा टाइप्स को बनाते हैं वो होते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। उनसे मिलके बनेंगे, डिराइव्ड हुए हैं, उनसे प्राइमरी या बेसिक से बने हैं ये। एरे होता है, पॉइंटर होता है, फंक्शन होता है। एरे क्या होता है? एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स। खूब सारे डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, वैल्यूज़ का कलेक्शन होता है। आगे की क्लासों के अंदर हम उसको पढ़ेंगे। पॉइंटर का मतलब एड्रेस होता है, और सी में हम फंक्शंस भी बनाते हैं। कोई विशिष्ट काम के लिए फंक्शन बनाया जाता है, हर एक काम के लिए, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तीसरा होता है यूज़र डिफाइंड। यूज़र खुद भी अपने डेटा टाइप बना सकते हैं, जैसे इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, ये तो बेसिक है, प्राइमरी है, पहले से ही बने हुए हैं। इनकी तरह हम भी अपने डेटा टाइप बना सकते हैं, जैसे स्ट्रक्ट, यूनियन, एनम, इनको यूज़ करके हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स बना सकते हैं। चौथा होता है एम्प्टी, वॉइड। वॉइड का मतलब कोई भी वैल्यू नहीं देना, ये भी एक प्रकार का डेटा टाइप होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब अपन मेन फंक्शन बनाते हैं तो उसके आगे हम लिखते हैं वॉइड मेन। इसका मतलब ये है कि वॉइड का मतलब कुछ नहीं, तो मतलब मेन फंक्शन
ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। जब हम सी प्रोग्राम चलाते हैं तो जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस बताता है कि मैंने प्रोग्राम रन कर दिया सही से। तो उसका आगे वर्ड लिखते हैं, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं भेजता है, उसका मतलब प्रोग्राम सही सही रन हो गया है। अर्थात वर्ड का मतलब कुछ नहीं, नथिंग। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। आज की क्लास के अंदर हम सी में जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं उनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे इंटीजर है, दीज आर यूज फॉर स्मॉल इंटीजर्स नंबर्स, छोटी रेंज के जो बिना पॉइंट वाली संख्या होती है उनके लिए। फ्लोट, स्मॉल रियल नंबर्स, छोटी रेंज के फ्लोट नंबर जैसे 5.3, 7.8, कुछ रेंज होती है वो हम आगे पीपीटी में पढ़ेंगे। कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर लेगा। शॉर्ट, SHORT, दिस इज़ यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल इंटीजर नंबर, छोटे इंटीजर नंबर के लिए काम में लेते हैं। लॉन्ग, ये भी बिना पॉइंट वाली संख्या के लिए काम में आता है। इंटीजर का ही एक प्रकार होता है लेकिन उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, हम ज़्यादा रेंज इंटीजर नंबर की ले सकते हैं। डबल भी जो है वो फ्लोट के प्रकार का होता है, पॉइंट वाली संख्या ले सकते हैं लेकिन उसकी साइज़ जो है, जो नंबर की रेंज है वो फ्लोट से ज़्यादा होती है। हर एक डेटा टाइप की साइज़ होती है, वो हम अभी पढ़ेंगे। ये साइज़ मशीन और कंपाइलर पे डिपेंड करती है। जैसे पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अपन मेमोरी को लोकेशन देते हैं, मेमोरी लोकेशन को नाम देते हैं कुछ, और फिर हम उसमें वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। तो कोई भी वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका डेटा टाइप पता होना चाहिए। जैसे मुझे किसी 2 नंबर का सम स्टोर करना है, दो बिना पॉइंट वाली संख्याओं का सम स्टोर करना है, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। वो क्या लिखूंगा? इंट सम। उसका मतलब सम एक वेरिएबल है और इंट उसका टाइप है। तो डेटा टाइप को यूज़ करके अपन वेरिएबल्स बनाते हैं, एक बॉक्स की तरह होता है और उसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है वो अल्फ़ाबेट को स्टोर, कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए काम में आता है। और मैंने अभी बताया था कि हर एक डेटा टाइप की मेमोरी में साइज़ होती है। तो अगर हम कैरेक्टर डेटा टाइप लेते हैं तो उसकी साइज़ 8 बिट्स या 1 बाइट होगी, 1 बाइट उसकी साइज़ होगी। सेकंड होता है अनसाइंड कैरेक्टर, वो भी 8 होती है। साइंड कैरेक्टर उसकी भी 8 होती है। इंटीजर किस काम आता है? बिना पॉइंट वाली संख्या के स्टोर करने के लिए काम में आता है। इसकी साइज़ जो है मेमोरी के अंदर 32 बिट होती है। जैसे मैं लिखता हूँ इंट स्पेस ए, तो इसका मतलब इंट तो टाइप है, ए एक वेरिएबल है, तो इंट ए लिखने पर एक 32 बिट या फिर 4 बाइट का एक ब्लॉक बनेगा ए। उसके अंदर अपन कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उसकी एक रेंज होती है। वो रेंज हम 32,000 उसकी रेंज होती है नेगेटिव के अंदर, और पॉजिटिव के अंदर भी 32,767 होती है। इसके अलावा शॉर्ट होता है, वो इंटीजर का ही अलग फॉर्म होता है लेकिन वो 1 बाइट ही लेता है, सिंगल बाइट लेता है, और उसके अंदर अपन -128 से लेके +127 तक स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट के अंदर अपन नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं। एक होता है साइंड शॉर्ट इंट, इसकी साइज़ भी 1 बाइट होती है। अनसाइंड अगर अपन लेते हैं तो उसकी साइज़ 1 बाइट होती है, लेकिन इसके अंदर अपन नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले सकते हैं। 0 से 255 तक अपन इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लोट होता है, उसकी साइज़ 4 बाइट्स होती है। ये टेबल है, इसके द्वारा हम पढ़ेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो भी डेटा टाइप्स देते हैं तो उनके कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर लेने होते हैं। जैसे प्रिंटफ फंक्शन हम काम में लेते हैं, तो कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए उसका कन्वर्जन स्पेसिफायर होता है %C। फ्लोट के लिए %D होता है, फ्लोट के लिए %F होता है, और इंटीजर के लिए %D होता है। तो ये इस प्रकार से, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा इंट ए, तो ए एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसके अंदर मैं 10 स्टोर कर रहा हूँ तो 10 स्टोर हो जाएगा। पॉइंट की वैल्यू लेनी है तो फ्लोट वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे फ्लोट बी 5.2। कैरेक्टर लेना है तो कैरेक्टर टाइप लेना पड़ेगा। अगर हमें इनको प्रिंट करना है तो इंटीजर के लिए हमने %D लिया है, जैसे ए को प्रिंट करने के लिए %D फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया है। फ्लोट के लिए F लिया है और कैरेक्टर के लिए C लिया है। तो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसको हम कौन कौन से टाइप होते हैं और उसको हम किस प्रकार से
यूज़ करते हैं। आगे की क्लास के अंदर हम डिराइव्ड और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।